Hello, welcome students. I am Vina Agarkar from New Arts, Commerce and Science College, Parner. We have started the subject secretarial practice. In that subject, we have started the concept of sources of corporate finance. In sources of corporate finance, we have seen concept of own capital, borrowed capital. In own capital, the two ways of collection of capital, shares and retained earning. After that, we have seen different kinds of shares, equity shares and preference shares. In our last video, we have seen the concept of preference shares and features of preference shares. In this video, we have to see the concept of types of preference shares. Then, firstly, we will revise the concept of preference shares. So, what is preference shares? Preference share क्या है? The shares which having a preferential rights regarding payment of dividend and repayment of capital are known as preference shares. मतलब जो शेयर्स को कंपनी डिविडेंड देने के लिए और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होती है तो उनका कैपिटल सबसे पहले पेड करती है, वो शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाता है। तो ऐसे जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है, वो प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, वो टाइप्स हमें इस वीडियो में देखने हैं। सो एज पर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, there are 8 types of preference shares which are issued by the company. तो कौन से 8 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स है? फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, सेकंड वन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड वन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, फोर्थ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, फिफ्थ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, सिक्स्थ non-convertible preference shares, 7 redeemable preference shares and 8 irredeemable preference shares। मतलब कंपनी 8 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। जो 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, उन्हें अगर याद रखना है तो किस तरह से याद रखना है? ओनली यू हैव टू रिमेंबर द 4 पॉइंट्स, दैट इज क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल एंड रिडीमेबल। उनके साथ में सिर्फ नॉन शब्द जो है वो हमें ऐड करना है पहले 3 के साथ, और आखिरी का जो है रिडीमेबल, उसके साथ इररिडीमेबल सिर्फ हमें ऐड करना है। तो हमें 8 के 8 पॉइंट्स जो है वो याद हो जाते हैं। ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की जो कंसेप्ट है उसके ऊपर बहुत बार बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम डिटेल में देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देन व्हाट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? Cumulative preference shares are those shares on which dividend goes on accumulating until it is fully paid. It means if the company does not pay dividend in 1 or more year due to inadequate profit, then this unpaid dividend gets accumulated. इसका मतलब क्या हुआ? जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तो उनमें से जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर कंपनी को किसी साल कम प्रॉफिट हुआ या प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी उनको डिविडेंड नहीं देती, ऐसा नहीं होता। उनका जो डिविडेंड है वो कंपनी को देना ही है। अगर किसी साल कंपनी उनको डिविडेंड नहीं दे सकती तो उनका डिविडेंड लैप्स नहीं होगा, उनका डिविडेंड नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, दैट इज एक्यूमुलेटेड, मतलब नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड में उसे ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने इस साल डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल जब कंपनी डिविडेंड देगी तो पिछले साल का डिविडेंड, मतलब इस ईयर का डिविडेंड, और नेक्स्ट ईयर का जो डिविडेंड कंपनी को देना है वो डिविडेंड भी कंपनी को पेड करना पड़ेगा।
The arrears of dividend are paid before making payment to equity shareholders. और ये भी डिविडेंड कंपनी कब देगी? पहले, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले, मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा पूरा पिछला बचा हुआ और इस साल का, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी डिविडेंड पेड करेगी. The preference shares are always cumulative unless otherwise stated in articles of association. Means as per the Companies Act, all preference shares are cumulative preference shares. सारे preference shares जो है cumulative preference shares है. अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्टेट नहीं किया गया है तो सारे प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, मतलब उनका डिविडेंड कभी भी लैप्स नहीं होता, कंपनी को उनको डिविडेंड पेड ही करना है. इसीलिए सारे प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है. इसीलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को सेफ कैपिटल कहा जाता है क्योंकि उनका डिविडेंड कभी भी लैप्स नहीं होता. देन द सेकंड टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. मैंने अभी कहा था पहले, याद करते समय सिर्फ उनके आगे 1 पॉइंट के आगे नॉन वर्ड ऐड करना है. सो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या है? जो क्यूमुलेटिव नहीं है उन्हें नॉन क्यूमुलेटिव कहा जाता है. मतलब नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स ऑन विच डिविडेंड डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड. अगर कभी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी उनका डिविडेंड नहीं देगी, वो एक्यूमुलेट नहीं होगा. मतलब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इट मीन्स द डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ दैट ईयर. उस साल जितना प्रॉफिट होगा उसी प्रॉफिट में से उनको डिविडेंड दिया जाएगा. The right to claim dividend will lapse if company does not make profit in that particular year. मतलब किसी साल अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो कंपनी उनको डिविडेंड नहीं देती, नेक्स्ट ईयर उनके डिविडेंड का राइट कैरी नहीं होता. If dividend is not paid in any year, it is lost forever. हमेशा के लिए उनका जो डिविडेंड है वो लॉस्ट हो जाता है, उनको नहीं दिया जाता. मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के दो टाइप्स है, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. सो देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज थर्ड टाइप, दैट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? The holder of these shares are entitled to participate in surplus profit besides preferential dividend. मतलब जब कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिविडेंड जो है उस रेट ऑफ डिविडेंड से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड करती है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो पहले ही डिविडेंड दिया जाता है क्योंकि उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है. बाद में कंपनी के बाद जो भी प्रॉफिट बचा होता है उसमें से कंपनी ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और एक बार डिविडेंड देती है. मीन्स दीज प्रेफरेंस शेयर्स शुड पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. The surplus profit which remains after the dividend has been paid to equity shareholders up to certain limit is distributed to preference shareholders. मतलब इनको वो डिविडेंड दिया जाता है. मीन्स नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स जो है उनको कंपनी 2 टाइम डिविडेंड पेड करती है. किस तरह से? एक बार उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो पहले ही कंपनी ने डिसाइड किया है, और जब कंपनी के पास एडिशनल प्रॉफिट बचा है तो उसमें वो प्रेफरेंस शेयर्स को और एक बार डिविडेंड पेड करती है. देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ शेयर इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या है?
The preference shares are deemed to be non-participating if there is no clear provision in articles of association. These shareholders are entitled to fixed rate of dividend prescribed at the time of issue. मतलब नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी क्या करती है, एडिशनल प्रॉफिट नहीं देती. मतलब कंपनी के अंदर अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन है तो कंपनी उनको डिविडेंड पेड कर सकती है, पर जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है. These shareholders are entitled for the fixed rate of dividend. उनको जो कंपनी डिविडेंड देती है वो उनका जो फिक्स किया हुआ डिविडेंड है उसी के हिसाब से डिविडेंड पेड करती है. मतलब ये प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में ऐड नहीं होते हैं. नेक्स्ट टाइप इज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. The holder of these shares have a right to convert their preference shares into equity shares. The conversion takes place within a certain fixed period. Convertible preference shares क्या है, जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है उसी टाइम जब उनकी लिमिट ख़त्म हो जाती है तो उनके प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शंस कंपनी ये शेयर होल्डर को प्रोवाइड करती है. और ये जो कन्वर्जन है वो उनका जो फिक्स पीरियड दिया हुआ है उसी में किया जाता है, इसीलिए उन्हें कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है. मतलब ये प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स जो है उनको इक्विटी शेयर होल्डर बनने के लिए कंपनी प्रोविजन प्रोवाइड करती है. सो दे आर कॉल्ड एज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. Then next is non-convertible preference shares. The holder of these shares do not have a right to convert their preference shares into equity shares. जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर है उनके शेयर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किए जाते, उन्हें नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाता है. Then the next is redeemable preference shares. The shares which can be redeemed after certain fixed period of time are called redeemable preference shares. मतलब जो शेयर्स कंपनी इशू करती है वो फिक्स टाइम लिमिट के लिए इशू किया जाता है और उनका टाइम लिमिट जब ख़त्म हो जाता है तो कंपनी उनकी अमाउंट पेड करती है, उसे कहते हैं redeemable preference shares. A company limited by shares, if authorized by articles of association, issues redeemable preference shares. जो कंपनी शेयर्स से लिमिटेड है, मतलब जो शेयर्स इशू करके कैपिटल कलेक्ट करती है, उस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर प्रोविज़न है तो उस प्रोविज़न के हिसाब से वो कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है. सच शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड. ये शेयर्स जो है ये फुल्ली पेड शेयर्स होते हैं, मतलब उनको इशू करने के बाद उनकी सारी अमाउंट कंपनी खुद के पास पहले ही कलेक्ट करती है. दीज शेयर्स आर रिडीम आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ओनली और आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर दिस पर्पस. अगर वो किसी स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए इशू किए गए हैं तो टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद कंपनी को उनका अमाउंट पेड करना है, तो वो पेड करने के लिए कंपनी किस अमाउंट्स में से वो शेयर्स के अमाउंट पेड करेगी, दैट इज़ डिविजिबल प्रॉफिट. मतलब कंपनी का जो बचा प्रॉफिट है उसमें से ही वो कंपनी उन शेयर होल्डर्स के अमाउंट पेड करेगी, या नए शेयर्स इशू करके कंपनी उनके अमाउंट पेड करेगी. सो इन्हें कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीम आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. एंड द लास्ट टाइप दैट इज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. शेयर्स which are not redeemable means
payable only on winding up of the company are called irredeemable preference shares. irredeemable preference shares क्या है कि जो शेयर्स रिडीम नहीं किए जाते, मतलब उनके अमाउंट कंपनी पेड नहीं करती, पर पेड तो करनी ही पड़ेगी, पर कब पेड करेगी कंपनी? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद की जाएगी तब पेड की जाती है, तो उन शेयर्स को कहते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. बट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 55 ऑफ 1, अ कंपनी कैनॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. पर इस टाइप के शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती. नए कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से इस टाइप के शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती. तो हमने देखे 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स: क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, redeemable and irredeemable. Then the small concept for this topic, for collection of own capital, we have seen that is shares and retain earning. तो सेकंड कंसेप्ट इज रिटेन अर्निंग. जो हमने ओन कैपिटल किस तरह से कलेक्ट किए जाते हैं उसके वेज देखे हैं, उसमें हमने शेयर्स और रिटेन अर्निंग देखा था. तो ये रिटेन अर्निंग की कंसेप्ट हम देखते हैं. ये कंसेप्ट हमें सिर्फ हमारे सिलेबस में दी गई है, पर अभी नया जो सिलेबस उसमें से कुछ पॉइंट्स कम किए गए हैं जो पढ़ाई के लिए आपको नहीं है. उसमें से ये एक पॉइंट है रिटेन अर्निंग. इस टॉपिक में से हर एक टॉपिक में से थोड़े थोड़े पॉइंट्स एग्ज़ाम में कम किए गए हैं, मतलब उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. फिर भी हमें उस कंसेप्ट के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए, इसलिए हम इस कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं. तो रिटेन अर्निंग्स क्या है? The process of accumulating corporate profits and their utilization in business is called retained earning. A part of profit which is kept aside by the company in the form of reserve fund. Company converts its reserve fund into bonus share capital and capitalize its profit. So it is also known as plowing back of profit. It is used by established companies. It is an internal source of finance. मतलब कंपनी को कैपिटल कलेक्ट करने के जो अलग अलग वेज है, उनमें से खुद का कैपिटल करने का एक वे है शेयर और दूसरा है रिटेन अर्निंग. ये जो दूसरा वे है रिटेन अर्निंग, इसे प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं. क्यों इसे प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहते हैं? जैसे कंपनी को हर साल प्रॉफिट होता है तो उसमें से कंपनी सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती. कंपनी क्या करती है? अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट शुड बी केप्ट असाइड. प्रॉफिट में से एक पार्ट बाजू में रखा जाता है, दैट इज रिजर्व फंड. उसे रिजर्व फंड बोला जाता है. और हर साल जो ये पार्ट कंपनी बाजू में रखती है, वो बाजू में रखा हुआ रिजर्व फंड कंपनी जब बिज़नेस के लिए यूज़ करना चाहती है, वो जब बिज़नेस में इन्वेस्ट किया जाता है तो इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी उसे इशू ऑफ बोनस शेयर्स करके कैपिटल के हेड के नीचे यूज़ करती है. इसीलिए उसे प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है. मतलब जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के हिसाब से कैपिटल के हेड के अंदर यूज़ किया जाता है. पर ये कंसेप्ट कौन सी कंपनी इशू कर सकती है या यूज़ कर सकती है? विच इज़ एस्टैब्लिश कंपनी. जो पहले से ही एस्टैब्लिश है वो कंपनी ये सोर्स यूज़ कर सकती है. नई कंपनी को प्रॉफिट अभी होता ही नहीं, तो वो नई जो कंपनी है वो ये सोर्स नहीं यूज़ कर सकती. इट इज़ एन इंटरनल सोर्स. ये इंटरनल सोर्स है फाइनेंस का. एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि डैश इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज रिटेन अर्निंग. So thank you for watching the video. I hope you like the video. Subscribe my channel and thank you.
कुठे केलं?